हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फेमस टर्मिनोलॉजी फॉर एग्जाम पर्पस। दिस टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट पोल्यूशन, कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन। ठीक है, शब्द है यहाँ पर कि ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन मफलर। शब्द से आपको ग्रीन मफलर, ठीक है, तो इससे ये लगता है कि प्लांट, ग्रीन मफलर प्लांट से रिलेटेड। लेकिन ग्रीन मफलर जो है वो रिलेटेड है नॉइज पोल्यूशन से। ठीक है, और ये नॉइज पोल्यूशन, जितने भी पोल्यूशंस हैं, पर्यावरणीय जो प्रदूषण है, उन सब का आज दिन प्रतिदिन बहुत ही घातक रूप होता जा रहा है। तो उसी में एक है टर्मिनोलॉजी ग्रीन मफलर, जो कि एग्जाम्स में काफी पूछा जाता है। सिंपल पूछ दिया जाएगा ग्रीन मफलर क्या होता है, ये किस प्रकार के प्रदूषण से रिलेटेड है। आपको वहां पर एयर पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, नॉइज या एयर, सॉयल, दिस टाइप ऑफ आपको वर्ड दे दिए जाएंगे। और ग्रीन मफलर जैसे कि आप सीधा चले जाओगे एयर पोल्यूशन से। ग्रीन एयर मीन्स पेड़ या विंड, ठीक है। लेकिन इसका जो कि सही होता है वो है नॉइज पोल्यूशन। तो हम समझेंगे पहले कि नॉइज पोल्यूशन क्या है और फिर ग्रीन मफलर क्या, क्यों, किस लिए उपयोगी है, उसके बारे में। तो एक प्रदूषण, सबसे पहले हम अगर प्रदूषण एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर सिंपल सी बात पोल्यूशन, ठीक है, अगर पोल्यूशन का बात करें तो पोल्यूशन वर्ड अभी सुनकर हर किसी के मन में एक अलग रूपरेखा बन जाती है। आज हम आपको ध्वनि प्रदूषण या कोई भी प्रदूषण हुआ जो कि मानव जीवन के लिए हमेशा ही हानिकारक रहता है, ऐसा ही प्रदूषण का एक प्रकार है, ये हानिकारक है और इसे आज इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन ये डे बाय डे इतना घातक सिद्ध है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। कोई भी ना ऐसा ध्वनि प्रदूषण उसे कहते हैं, कोई भी पोल्यूशन, कोई भी न पसंद तीव्र ध्वनि, जो भी आपको पसंद नहीं होती है तीव्र ध्वनि, इस प्रदूषण के अंतर्गत आती है। जो आपको इरिटेट करे वो ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। इसको उत्पन्न करने वाले प्राकृतिक कारक भी होते हैं और मानवीय द्वारा, कारकों द्वारा भी उत्पन्न होते हैं। शोर मानव जीवन के लिए भयानक खतरा है। इसको हम अगर हम बात करें तो इसे पर्यावरणीय शोर भी के नाम से जानते हैं। ठीक, अगर पर्यावरणीय शोर भी आ जाए तो आप इसे ग्रीन मफलर किससे रिलेटेड है, एयर, पर्यावरणीय, अगर नॉइज पोल्यूशन न लिख के वहां पर लिखा हो कि पर्यावरणीय शोर, तो भी आप इसी को टिक करेंगे। शोर कहा जाता है जब शोर की तीव्रता पर्यावरण में अत्यधिक हो जाती है, तब उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। यदि हम आपको एक सरल भाषा में समझाएं तो यह तात्पर्य है कि अनुपयोगी ध्वनि जो मानव तथा जीव जंतुओं, जो कि मानव तथा जीव जंतुओं के लिए सबसे हानिकारक होती है, मानव और जीव जंतुओं के लिए हानिकारक सिद्ध हो, ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। जो ध्वनि है, जो अगर हम ध्वनि या नॉइज की बात करें तो ध्वनि का अर्थ होता है, ध्वनि अर्थात नॉइज जो कि लिखा है, ठीक है। और ये किससे लिया गया है, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है लैटिन भाषा के। ये आप लिख लीजिएगा कि ध्वनि, कभी कभी पूछ लिया था ध्वनि किस शब्द से लिया गया है, लैटिन भाषा से। और इसका अगर हम बात करें तो इसे नॉइजी कहते हैं, नॉइसी कहते हैं, ठीक है, नॉइसी से हुआ है, जिसका अर्थ होता है उल्टी जैसा महसूस करना। ठीक है, इसका मतलब हिंदी में अगर हम बात करें तो उल्टी जैसा महसूस महसूस करना, ठीक है, महसूस करना। ये ध्वनि ध्वनि का अर्थात होता है, ध्वनि का ध्वनि शब्द नॉइज इंग्लिश शब्द है, और नॉइज शब्द किससे लिया गया है, लैटिन भाषा से। लैटिन का नॉइसिया से है, ठीक है। नॉइसिया, नॉइसिया का मतलब होता है उल्टी जैसा महसूस करना। ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसे हम उसे हम डेसिबल उसे हम डेसिबल बोलते हैं। और ये अलग अलग एरिया में अलग अलग इसकी तीव्रता ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आती है। अगर हम बात करें, सिंपल बात करें अगर,
कि 80 डिग्री, ठीक है, हम 80 डिग्री सॉरी 80 डेसिबल की बात करेंगे। 80 डेसिबल यानी 80 डेसिबल या इससे अधिक तीव्रता का साउंड सुनने सुनने से आपके मस्तिष्क और श्रवण तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उम्मीद है आपको ध्वनि प्रदूषण समझ में आ गया होगा कि ग्रीन मफलर क्या है। तो ग्रीन मफलर से रिलेटेड हम अब बात करेंगे। सबसे पहले ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर क्या है और यह प्रदूषण से किस प्रकार संबंधित है। तो ग्रीन मफलर अधिक आबादी वाले या ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र, जैसे सड़कों के किनारे ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र, सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्रों और राजमार्गों के आसपास के रिहायशी इलाकों, रिहायशी मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक है, घनी आबादी, डेंस पोल्यूटेड एरिया में, मकान इलाकों में 4 से 6 पंक्तियों में वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है। ताकि घने पेड़, कितनी पंक्तियां, 4 से 6 पंक्तियों में वृक्षारोपण कर, प्लांटेशन कर, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है। ताकि घने तने, क्या होता है, पेड़ के जो घने तने होते हैं ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकें, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण को फिल्टर करते हैं, ध्वनि प्रदूषण को फिल्टर करते हैं और उससे नागरिकों तक पहुंचने से रोकते हैं। क्योंकि कैसे होता है, रोड साइड तो हाईवे के पास में जो ट्रक डीसीएम टैक्सी निकलते हैं वो हॉर्न देते हुए या उनकी पर्सनल वॉइस होती है, तो वो बहुत ही घातक होती है। या औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं जो मशीनें चलती हैं, राजमार्गों की बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्रीन मफलर आंतरिक दहन इंजन से निकास द्वारा उत्सर्जित ध्वनि की मात्रा को कम कराने के लिए भी एक उपयुक्त एक उदाहरण भी है। ग्रीन मफलर जो कि आंतरिक दहन इंजन से, जो इंजन के द्वारा वॉइस जो नॉइज निकलती है, तो उसको कम कराने और उसका मिटिगेट करने के लिए, मिटिगेट करने में सहायता करता है। और ग्रीन मफलर योजना जो है, इस योजना के अंतर्गत घर या रिहायशी इलाकों के आसपास ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए अशोक या नीम के पेड़ लगाए जाते हैं। अब ग्रीन मफलर योजना में अगर हम रिहायशी या घर वाले इलाकों की बात करें, तो वो जो साउंड को कम करते हैं या नॉइज पोल्यूशन को मिटिगेट करते हैं, तो उसमें 2 पेड़ सबसे लाभकारी बताए गए हैं और जो कि इनका, जिन पे गवर्नमेंट भी वर्क कर रही है उसमें है, एक तो अशोक है, दूसरा है नीम का, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि पेड़ों को ध्वनि प्रतिरोधक क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है, इसे समझने से पहले हम एक दूसरे सवाल पे चलेंगे और पहले उससे समझ लें हम। पहले, सबसे पहले आप यहाँ पर इस पे नज़र डालिए और फिर हम उस पे चलते हैं कि मफलर क्या है। अधिकांश आंतरिक दहन इंजनों में मफलर का निकास प्रणाली के भीतर स्थापित किया जाता है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि ध्वनि के दबाव के कारण उत्पन्न आवाज को कम करने में मदद करता है। इंजन द्वारा उत्पादित अधिकांश ध्वनि वाहन से बाहर निकलने के लिए उसी पाइप का प्रयोग करते हैं जिसका उपयोग शीत निकास गैसों द्वारा बाहर निकालने वाले मार्ग के रूप में और कक्षों की श्रृंखलाओं द्वारा अवशोषित करने के लिए किया जाता है, जो फाइबर ग्लास इंसुलेशन या गुजरती कक्षों के साथ खड़ी होती है, जो सामंजस्यपूर्ण हस्तक्षेप का कारण होता है। इसका इस विपरीत ध्वनि तरंग एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। इसीलिए इंजन में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले तकनीक को ग्रीन मफलर के रूप में जाना जाता है। वृक्षारोपण के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने की तकनीक को ग्रीन मफलर के रूप में जाना जाता है। अब मफलर जो होती है एक टेक्निक है जो कि कहाँ लगी होती है, जो आंतरिक दहन इंजन होते हैं उसमें लगी होती है, क्योंकि उससे जो निकलने वाली जो आवाज़ है, जो नॉइज है, उसको मिटिगेट करती है। और इसी के उसमें क्रमबद्ध में एक बना दिया गया है, जो कि वृक्षारोपण के माध्यम से हम ध्वनि को मिटिगेट करेंगे। किसकी, जो सड़क के साइड में होते हैं या राजमार्ग में होते हैं और या औद्योगिक क्षेत्र या इंडस्ट्रियल एरिया में होते हैं, वहाँ के ध्वनि प्रदूषण को
नियंत्रित करने के लिए हम क्या करते हैं, पेड़ों की 4 से 6 कतार लगा देते हैं, जिससे हम ग्रीन मफलर तकनीक के रूप में के नाम से जानते हैं। अब जो ग्रीन मफलर टेक्निक है, ग्रीन मफलर टेक्निक को क्या कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि पेड़ों को ध्वनि प्रतिरोधक क्यों कहा जाता है? अभी हमने बताया ना, जो रिहायशी इलाके होते हैं उसमें ये ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं, तथा शहरी ध्वनि प्रदूषण भी पत्थर की दीवारों की तरह पेड़ों की झुरमुट में दब जाते हैं। पौधों को ध्वनि अवरोधक के रूप में उपयोग करने का एक फायदा है कि पौधे लोगों को परेशान करने वाले उच्च आवृत्तियों में ध्वनि को भी आसानी से रोकते हैं। चौड़े पत्ती वाले सदाबहार छोटे वृक्ष भी ध्वनि प्रदूषण से संरक्षण प्रदान करते हैं। इन वृक्षों का रोपण काफी लाभदायक है। पेड़ अपनी शाखाओं और पत्तों के माध्यम से ध्वनि तरंगों को अवशोषित कर लेते हैं करने के बाद ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए दो पेड़ों के बीच काफी कम जगह या न के बराबर जगह छोड़कर वृक्षारोपण करना चाहिए। टेक्निक है। और वास्तव में नरम नरम जमीन ध्वनि का अच्छा अवशोषक है। नरम जमीन, ठीक है, जो मर्सीलैंड टाइप होती है। अतः कठोर सतहों पर वृक्षारोपण से बच, बच, बचना चाहिए। इसके अलावा पौधे लगाने से पहले मिट्टी की जुताई करने तथा मिट्टी की सतह में कार्बनिक पदार्थ के छिड़काव से ध्वनि प्रदूषण को कम करने में मदद या सहायता मिलती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के अंतर्गत आने वाली राष्ट्रीय कृषि वानिकी केंद्र के अनुसार पेड़ों और झाड़ियों द्वारा सही ढंग से निर्मित प्रतिरोधक के माध्यम से लगभग 10 डेसिबल से 50% तक ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। मानव के लिए कितनी अगर ध्वनि प्रदूषण, तो यहाँ पर वहाँ बताया गया था कि 80 डेसिबल, ठीक है। अब 80 डेसिबल में अगर हम बात करें कितना सब झाड़ियाँ वानिकी और या वृक्षारोपण के द्वारा हम 10% डेसिबल, या तो अगर कहीं पे कुछ है तो उसके हिसाब से 50% को हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। उस ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अब वहीं पे हम पहले समझ लेंगे, यहाँ पर आप इसमें देख लीजिए कि होता क्या है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये पेड़ लगे हुए हैं रोड साइड, ठीक है। इनको इतनी डिस्टेंस दी गई है कि आगे चल के इनकी शाखाएं एक दूसरे में मिल जाती हैं, और मिलने के बाद यहाँ पर निकलने वाले वाहनों से जो पोल्यूशन होता है उसको ये ऑब्जर्व कर लेते हैं, अपने अवशोषित करके ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं। तो इसी टेक्निक को ग्रीन मफलर के नाम से ग्रीन मफलर के नाम से जानी जाती है। और ये टेक्निक अपने यहाँ या फॉरेन में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक मानी जाती है। अगर हम इसी क्रम में दूसरी इमेज पे नज़र डालें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिड यू नो, क्या तुम जानते हो कि ग्रीन मफलर क्या है? ग्रीन मफलर इज अ प्लांटेशन along the roadside to reduce noise pollution. व्हाट इज, इसको आप याद कर सकते हैं इजिली कि ग्रीन मफलर इज अ प्लांटेशन। ग्रीन मफलर क्या है? प्लांटेशन है अलोंग द रोड साइड, ये आप देख पा रहे होंगे दोनों साइड में लोग, रोड साइड, टू रिड्यूस द नॉइज पोल्यूशन। तो ग्रीन मफलर किससे रिलेटेड है? ग्रीन मफलर रिलेटेड है नॉइज पोल्यूशन से। ग्रीन मफलर किससे रिलेटेड है? नॉइज पोल्यूशन से। और नॉइज पोल्यूशन रिलेटेड है, कम करने का तरीका होता है कि वो रोड साइड जितना प्लांटेशन किया जाए वो ज़्यादा बेहतर होता है। ब्लैंकेट है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन ग्रीन मफलर क्या है। सो थैंक यू सो मच। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर